तो आज की मूवी बहुत हार्ट टचिंग होने वाली है। मुझे तो ये मूवी बहुत सही लगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छी लगेगी। माय नेम इज के एंड आई विल एक्सप्लेन दिस मूवी इन अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वे। इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम हान होता है। हान अपना शहर छोड़कर सियोल में आई थी क्योंकि किसी बीमारी के कारण उसके डैड की मौत हो गई थी। वो यहाँ अपनी मॉम के साथ रहने आई थी। मॉम और डैड का डाइवोर्स बहुत पहले ही हो गया था और उसकी मॉम यहाँ अपने नए पति और अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हान भी यहाँ आकर बहुत खुश थी। एक दिन हान की बेस्ट फ्रेंड ही उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जिसका नाम गेई होता है। हान गेई को देखकर चौंक जाती है क्योंकि गेई उसका बचपन का क्रश और उसका अच्छा फ्रेंड था और वो सियोल भी खास गेई के लिए ही आई थी। वो खुश तो नहीं थी लेकिन अपनी झूठी हंसी के साथ उन दोनों को बाय बोलकर बस में चढ़ जाती है। बस में हम वॉन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बस में मस्ती कर रहा था और जूते के साथ खेल रहा था। ये जूता जाकर हान के ऊपर लगता है लेकिन हान के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थी। वॉन को लगता है कि शायद उसकी वजह से हान दुखी है। वो हान के साथ बैठता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चल जाता है कि हान क्यों रो रही है और हान के मुंह से भी गलती से गेई का नाम निकल जाता है। हान का स्टेशन आता है और वो जल्दबाजी में वो जूता अपने साथ ही लेके चली जाती है। जब हान की बहन डेजी को उसकी दुखी होने का कारण पता चलता है तो वो उसका मूड सही करने के लिए उसको दूसरे लड़कों से मिलाने लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर अचानक बारिश हो जाती है और बारिश से बचने के लिए हान की अम्ब्रेला के नीचे तेसु आकर खड़ा हो जाता है। तेसु दूसरे स्कूल का गैंग लीडर होता है। तेसु को हान बहुत फेमिलियर लगती है और उसे पता चलता है कि हान कोंगजू से आई है क्योंकि तेसु भी कोंगजू शहर से ही था। वो हान से पूछने ही वाला था कि क्या तुम किसी हान नाम की लड़की को जानती हो। तभी वहाँ पर डेजी आती है और हान को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जब तेसु हान का नाम सुनता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि हान वही लड़की थी जिसके बारे में वो पूछ रहा था। वो हान को नूना बुलाकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, लेकिन हान को तेसु बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तभी यहाँ पर वॉन आता है। वो तेसु को जलाने के लिए बोलता है कि हान मेरी जीएफ है क्योंकि हान भी अपनी स्कूल का गैंग लीडर होता है और वॉन की स्कूल और तेसु की स्कूल आपस में जानी दुश्मन थी। फिर भी तेसु हान का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में हान से कहता है कि मुझे याद करने की कोशिश करो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम को डेजी हान को चिल कराने के लिए उसको वॉन से इंट्रोड्यूस कराती है लेकिन यहाँ पर हान गेई के गम में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वॉन को उसको घर पर छोड़ने के लिए आना पड़ता है। अगले दिन तेसु हान की स्कूल में घुस जाता है ये जानते हुए भी कि उसकी स्कूल और ये स्कूल आपस में जानी दुश्मन है। वो हान को गिफ्ट देकर खिड़की से कूद जाता है। दोपहर में जब छुट्टी होती है तो हान देखती है तेसु अभी भी उसका बाहर वेट कर रहा है। यहाँ पर वॉन आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि हान मेरी गर्लफ्रेंड है और वॉन तेसु को मारने के लिए आता है लेकिन बीच में हान आकर उसे बचा लेती है। फिर हान और तेसु थोड़ी देर बातें करते हैं लेकिन अभी तक हान ने तेसु को नहीं पहचाना था। एक दिन हान तेसु को मिलने के लिए बुलाती है लेकिन यहाँ पर वॉन आ जाता है और उसको अपनी गाड़ी के पास लेके जाता है। हान देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी गाड़ी से निकल रही है। वॉन हान को गाड़ी में लेके जाता है और रास्ते में उसे प्रपोज करता है लेकिन हान उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है और वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर भी वॉन उसे अपना सेलफोन देता है। रात में वॉन हान को बहुत कॉल करता है लेकिन हान उसके कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। हान तो तेसु को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम तेसु को देखते हैं जहाँ पर तेसु की ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई थी। इससे हान बहुत टूट गया था क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दूसरे दिन हान वॉन को मिलने के लिए बुलाती है उसे उसका सेलफोन देने के लिए। वॉन पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी लेकिन पीछे से तेसु की आवाज आती है जहाँ पर कुछ गुंडे तेसु को मार रहे थे। वॉन यहाँ पर तेसु की मदद करता है और वो तेसु से कहता है कि तुम हान को उसके घर लेके जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। घर पर तेसु हान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था इसीलिए हान उसके लिए एक नोट लिखकर चली जाती है। वॉन को भी उस लड़ाई में काफी चोट आई थी। हान और वॉन तेसु से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर वॉन को लगता है कि हान उसकी बजाय तेसु को ज्यादा पसंद करती है इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। एक शाम हान एक पार्टी में आई थी। यहाँ पर वॉन भी था। वॉशरूम में एक बंदा हान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर वॉन आकर उसे बचाता है। वॉन हान से कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। हान कहती है कि मुझे ही से अच्छा दिखना था। उसका यह जवाब सुनकर वॉन हंसने लगता है। फिर वो हान को लेकर पार्टी में जाता है और सबके सामने उसे किस करता है। जब हान तेसु से मिलने गई थी तो उसके घर पर अपने डैड की फोटो देख लेती है इसीलिए वो अपनी मॉम से तेसु के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तेसु उसके डैड और किसी और लेडी का बेटा है। इस रिश्ते से तेसु हान का भाई हुआ। अब हान तेसु को पहचान गई थी। ये बात वो तेसु को कॉल करके बताती है। तेसु उससे मिलने के लिए आ रहा था लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में एक डेड बॉडी के पास तेसु का फोन देखकर हान रोने लगती है। फिर वो जब तेसु को जिंदा देखती है तो उसकी सांस में सांस आती है। डॉक्टर तेसु को बताता है कि उसे एक हार्ट डिजीज है
जिसका उससे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन ये बात तेसु किसी को भी नहीं बताता है। एक दिन वॉन हान से मिलकर जानबूझकर उसे किस करता है क्योंकि वो जानता था कि खिड़की से तेसु उसे देख रहा है। अगले दिन जब तेसु हान से मिलता है तो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। घर आकर हान तेसु को हर्ट करने के लिए बहुत रोती है। एक दिन तेसु अपनी फैमिली के साथ उसकी फोटो खिंचवाने के लिए हान और उसकी फैमिली को बुलाता है और फोटो खिंचवाता है और ये पूरी फैमिली मिलकर घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इनको वॉन किसी और लड़की के साथ दिखता है। तेसु कहता है कि मैं अपनी बहन को किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहने दूंगा जिसका चक्कर किसी और लड़की से चल रहा है। इस बात को लेकर ये दोनों लड़ने लगते हैं। वो लड़की तेसु को कहती है कि लड़ना तो हमारे प्लान में था ही नहीं। यहाँ पर ये लड़की ऐसा दिखा रही थी कि हान और वॉन को अलग करने के लिए तेसु का ही ये प्लान था। यह जानकर हान तो टूट ही जाती है। एक दिन तेसु को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और वो वॉन को भी बुलाने के लिए बोलते हैं। वॉन आता है और ये दोनों मिलकर उन गुंडों को अच्छी तरह से पीटते हैं। फिर तेसु वॉन से कहता है कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, तुम हान का ख्याल रखना। हान को पता चलता है कि ये सब प्लान उसकी ही बेस्ट फ्रेंड ही का था। यहाँ पर ही और वो लड़की मिलकर हान को बुली कर रहे थे। तभी यहाँ पर वॉन और डेजी आते हैं और इन लड़कियों को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। वॉन हान को एयरपोर्ट लेके जा रहा था क्योंकि थोड़ी ही देर में तेसु ये कंट्री छोड़कर जाने वाला है, लेकिन उनके आने से पहले ही तेसु वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बाद तेसु हान को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें वो और एक ब्लाइंड लड़की बहुत खुश दिख रहे थे। कुछ दिन बाद हान और वॉन को वही ब्लाइंड लड़की मिलती है और पूछने पर बताती है कि तेसु अब इस दुनिया में नहीं रहा, हार्ट डिजीज की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसने ये बात तुमको बताने से मना किया है। मरने से पहले उसने अपनी आंखें इस ब्लाइंड लड़की को डोनेट कर दी थी। ये सुनकर हान बहुत रोती है और लास्ट में तेसु की आत्मा की शांति के लिए ये सब लोग मिलकर प्रे करते हैं। तेसु हान से बहुत प्यार करता था, ये जानते हुए भी कि वो उसकी बहन है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।